हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन बजट के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑपरेशन रिसर्च की जितनी भी वीडियोस अब तक अपलोड की गई हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रोडक्शन बजट की इस वीडियो में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोडक्शन बजट होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और लास्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकली प्रोडक्शन बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्शन बजट होता क्या है। बेसिकली प्रोडक्शन बजट एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है ये एस्टिमेट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रोडक्शन कर सकती है और कितनी प्रोडक्शन उसको करनी चाहिए, ताकि उसके कस्टमर्स डिससेटिस्फाई ना हो और ना ही उसके पास ओवर प्रोडक्शन का स्टॉक पड़ा रहे, अनसोल्ड स्टॉक बच जाए। प्रोडक्शन बजट, it shows the budgeted quantity of output to be produced during a specific period। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाए, इसका एस्टिमेट लगाना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। इस प्रोडक्शन बजट में बेसिकली हम टू आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है आउटपुट फॉर द पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए ताकि हमारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाई ना हो और हमारे पास ओवर स्टॉक का बर्डन ना रह जाए, यानी कोई ऐसा स्टॉक ना रह जाए जो अनसोल्ड हो। देन सेकंड, प्रोडक्शन कॉस्ट, गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आएगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी प्रोडक्शन बजट हेल्पफुल होता है। हम ये कह सकते हैं इट इज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। ये एक एस्टिमेट है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करना चाहती है कि कितनी गुड्स, कितने प्रोडक्ट्स उसको प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर मैन्युफैक्चर करने चाहिए। ये बजट वो क्वार्टरली और मंथली प्रिपेयर करते हैं और ये जो प्रोडक्शन बजट होता है वो टोटली सेल्स बजट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स आपने सेल करने हैं उतनी की ही प्रोडक्शन की जानी चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले सेल्स फोरकास्ट की जाएंगी, यानी सेल्स के रिगार्डिंग बजट प्रिपेयर किया जाएगा। देन सेल्स बजट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर होगा। प्रोडक्शन बजट इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन इन विच वन नीड टू प्लान फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन इन एडवांस विद द हेल्प ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन बजट एक तरह की प्लानिंग है जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में ये डिसाइड करना होता है कि उनकी सेल्स के अकॉर्डिंग उनको कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है की एलिमेंट्स फॉर प्रोडक्शन बजट, यानी प्रोडक्शन कितनी की जाए जब उसके रिगार्डिंग एस्टिमेट किया जाता है तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन के रिगार्डिंग बजट प्रिपेयर करने के टाइम पर। फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सभी थिंग्स के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो इन सब के रिगार्डिंग वो प्लानिंग प्रिपेयर करेंगे। प्लान करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, और अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई तो कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्रोसेस में तो उसको कैसे राइट करना है, और साथ ही साथ अगर कोई वेस्टेज, डिफेक्ट्स या फिर स्पॉइलेज हो जाती है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए। सेकेंड हमारे पास आता है वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सेल्स के अकॉर्डिंग कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस करनी है ये भी यहां पर डिसाइड किया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अंडर दिस वी नीड टू एस्टेब्लिश द टारगेट फॉर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड नंबर पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट सेट करना होगा, एस्टिमेट करना होगा कि कितनी आउटपुट्स उनको प्रोड्यूस करनी है। देन थर्ड, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स। जब एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ये डिसाइड करती है
तो उसको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। सो while deciding the targeted volume, one should consider the opening stock and the closing stock. अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर किया जाएगा प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के टाइम पर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है और क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ अ ईयर बच जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोडक्शन बजट में। लास्ट हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन विद सेल्स बजट। अब क्योंकि प्रोडक्शन बजट जो है वो सेल्स बजट के ऊपर डिपेंड करता है, सो इसीलिए सेल्स फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जितनी सेल्स फोरकास्ट की गई है इन यूनिट्स, 1000 यूनिट्स, 2000 या 3000 यूनिट्स, कितनी सेल्स की जाएगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हमें डिसाइड करनी होती है। सो सेल्स आर द बेसिस फॉर प्रोडक्शन बजट। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेजेस, यानी प्रोडक्शन बजट एस्टिमेट करना क्यों जरूरी है, कितनी प्रोडक्शन की जाए वो क्यों जरूरी है। सो फर्स्ट हमारे पास है रिड्यूसेस वेस्टेज एंड डिफेक्ट्स। सो सबसे पहले अगर हम प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करते हैं, ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि कितनी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, तो हमारी जो वेस्टेज है, जो डिफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के टाइम पर हम प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को प्री प्लान्ड वे में डिसाइड कर लेते हैं। सेकेंड, अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। अब क्योंकि हम प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्रॉपर वे में प्लानिंग कर चुके हैं, एडवांस में डिसाइड कर चुके हैं कि कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएं, सो ओवर स्टॉकिंग का कोई चांस नहीं आएगा, यानी एट द एंड ऑफ अ ईयर कोई ऐसा स्टॉक नहीं बचेगा जो कि अनसोल्ड रह जाए। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट द राइट टाइम। कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने टाइम पर चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके कस्टमर्स डिससेटिस्फाई होकर आपके कॉम्पिटिटर के पास ना चले जाएं। सो इसीलिए प्रोडक्शन बजट इसलिए भी प्रिपेयर किया जाता है, इसका ये भी एडवांटेज है कि हमें रिक्वायर्ड टाइम पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाती है। और लास्ट, कॉस्ट रिडक्शन। अब क्योंकि हम प्रॉपर वे में प्लानिंग कर चुके हैं कि कितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, क्या प्रोसेस है, क्या बॉटलनेक्स हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब क्योंकि वो सब पहले से ही डिसाइडेड है, इसलिए आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो चलिए, ये हमारे पास है फॉर्मेट फॉर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने के टाइम पर फर्स्ट हमारे पास आता है एस्टिमेटेड सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अब क्योंकि प्रोडक्शन बजट सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट्स की सेल्स फोरकास्टिंग की है, यानी उन्होंने कितनी यूनिट्स का सेल्स बजट प्रिपेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर किया जाता है। सो इसीलिए फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, एस्टिमेटेड सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स। एस्टिमेटेड सेल्स में हम प्लस कर देंगे डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, यानी कितना स्टॉक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एट द एंड ऑफ अ ईयर मेंटेन करके रखना चाहता है, ताकि वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। सो इसीलिए ये हमें सेल्स में ऐड करना होगा। एस्टिमेटेड सेल्स एंड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऐड करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास आएगी, उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो प्रीवियस ईयर बच गया था, जो सेल हम नहीं कर पाए थे। सो एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक हम इसके टोटल में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो होगा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, यानी कितनी प्रोडक्शन हमें करनी चाहिए। सो एस्टिमेटेड सेल्स प्लस डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक माइनस एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक, सो ये हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, जो कि प्रोडक्शन के टाइम पर हो सकता है, ऐसा लॉस जिससे आपके प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो जाएं, तो वो आपको ऐड कर देने हैं। सो इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर अरुण लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोडक्ट्स गिवन है। अरुण लिमिटेड 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है और तीनों ही प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसको यूज करके हमें तीनों प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020।
देन क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 31 मार्च 2021। नेक्स्ट एस्टिमेटेड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी सेल्स बजट हमें ऑलरेडी गिवन है। और लास्ट नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के टाइम पर प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना लॉस हो सकता है ये भी हमें गिवन है, जिसको हमें लास्ट में प्लस करना होता है। 5% फॉर प्रोडक्ट ए, 4% फॉर प्रोडक्ट बी एंड 6% फॉर प्रोडक्ट सी। सो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो ये हमारे पास फॉर्मेट है, पर्टिकुलर ए, बी एंड सी, 3 प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है, एस्टिमेटेड सेल्स। सो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एस्टिमेटेड सेल्स फॉर प्रोडक्ट ए 1,40,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 1,20,000 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट सी 1,60,000 यूनिट्स। सो यहां पर मेंशन कर देते हैं। एस्टिमेटेड सेल्स फाइंड आउट करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक जो एट द एंड ऑफ अ ईयर बिजनेस के पास बच जाएगा, जो सेल नहीं हो पाएगा। सो यहां पर हमें डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक that is on 31st March 2021. Product A 14,000 units, Product B 10,000 units and Product C again 14,000 units. So ये वैल्यूज यहां पर हम ऐड कर देते हैं। So 1,54,000, then 1,30,000 and last 1,74,000। टोटल फाइंड आउट करने के बाद इसमें से हमें अब माइनस कर देना है एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक मींस वो स्टॉक जो प्रीवियस ईयर सेल आउट नहीं हो पाया था। सो इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज स्टॉक ऑन 1st April 2020। प्रोडक्ट ए 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 12,000 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट सी 8,000 यूनिट्स। सो यहां से माइनस कर देते हैं 10,000 units, then 12,000 units and last 8,000 units. So first हमारे पास आएगा 1,44,000, then 1,18,000 and last 1,66,000। लास्ट में क्वेश्चन में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के टाइम पर अगर हम प्रोडक्ट ए को प्रोड्यूस करते हैं तो ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन चांसेस हैं कि 5% प्रोडक्शन हमारी वेस्ट हो जाए, लॉस हो जाए। सो इसके रिगार्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना होगा, लॉसेस को हमें ऐड करना होता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप प्रोडक्ट ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, सो प्रोडक्शन फॉर ए प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आई है, 1,44,000। 1,44,000 में से 5% एस्टिमेटेड है कि लॉस हो जाएगी। सो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 1,44,000
इंटू 5% मीन्स 100 माइनस कर देंगे 5। सो जो रेट हमें गिवन होगा वो हम नीचे माइनस कर देंगे, और ये रेट हम माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि जो लॉस आपको हुआ है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन वो आपके लिए कॉस्ट है। सो कॉस्ट हमें ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर देनी है। सो ये हमारे पास क्या आएगा, 1,44,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 95। सो प्रोडक्ट ए के रिगार्डिंग जो आपकी नॉर्मल लॉस आएगा वो है हमारे पास 7579। सिमिलरली अब हमें प्रोडक्ट बी के लिए कैलकुलेशन कर लेनी है। सो प्रोडक्ट बी की हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आई है 1,18,000 यूनिट्स। सो इसमें लॉस हमारे पास कितना गिवन है, 4%। सो 1,18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 96। सो ये हमारे पास आएगा 4917। सिमिलरली प्रोडक्ट सी के लिए कैलकुलेशन करनी है। नॉर्मल लॉस हमें गिवन है 6%, और टोटल प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट्स 1,66,000। मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 94। सो ये हमारे पास आएगा 10,596। सो ये हमारे नॉर्मल लॉस हैं जो हमें ऐड कर देने हैं हमारी टोटल यूनिट्स में। यानी अगर हम प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करते हैं तो 1,44,000 टोटल प्रोडक्शन है, लेकिन उसमें से 7,579 यूनिट्स हमारे नॉर्मल एज अ वेस्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए इस वेस्टेज को भी हमें ऐड करना है। सो यहां पर लिखेंगे ऐड नॉर्मल लॉस। So first 7579, then second 4917, and last 10596. So finally इनको प्लस कर देते हैं। So first हमारे पास आएगा 1,51,579, then second 1,22,917, and last 1,76,596। सो ये हमारे पास है करेक्ट आंसर, यानी एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो लास्ट में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी अनअकैडमी कैरियर क्विस्ट एंड 5 स्टार प्रोजेक्ट। सो अनअकैडमी के ऐप पर आपको 5 स्टार प्रोजेक्ट जो कि 22 नवंबर है उसमें इनवाइट किया गया है अनअकैडमी के ऐप पर, जहां पर आपको न्यू स्किल्स के बारे में कैसे अप्लाई की जाती हैं वो अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। इसके साथ ही 28 एंड 29 नवंबर को अनअकैडमी के ऐप पर ही कैरियर क्विस्ट है, जहां पर आपको फ्यूचर में अपने कैरियर को कैसे ऑप्ट किया जाए उसके बारे में बताया जाएगा। सो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही इवेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।